नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको भाग 2 कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत करना है, योग के अनंत अलग अलग उपाय, उसका भाग 2 बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्द स्पर्शश्च रूपम च रसगंधश्चैव च वयो विश्वतीरेतनी तत्वानि प्रकृतनानि दे। शरीर को उपनिषद में आता है कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, यहाँ 5 ज्ञानेंद्रिया और गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर, वाणी, यहाँ 5 कर्मेंद्रियां तथा शब्द, स्पर्श, रूप, तेज, रस और गंध, यहाँ 5 तन्मात्राएं अथवा इंद्रियों के विषय एवं मन, बुद्धि, अहंकार और 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। 8 विकार कुल 23 तत्व प्रकृति के हैं। इनमें 6 चक्र जोड़कर 29 घटक हुए। इन्हें जाने बिना योग मार्ग में सफलता नहीं मिलती। इनके अतिरिक्त भी शरीर को जानना आवश्यक है। जैसा कि कहा है, एक स्तंभम नवदारम गृहम पंचादि दैवतम स्वदेह येन जानन्ति कथम सिद्ध्यन्ति योगिनः। ये देखिए, शरीर को उपनिषद और योग उपनिषद में बताया गया है कि कुंडलिनी जागृत करने के लिए क्या क्या जानना और उसको सिद्ध करना आवश्यक है। तो आइए यहाँ पर आगे विस्तार से बताते हैं। एक स्तंभ, 9 द्वार और 5 देवताओं वाले घर यानी कि शरीर को जो योगी नहीं जानता, उन्हें योग सिद्धि कैसे हो सकती है, यानी उसे कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो सकती। अब उसका विस्तार से बताते हैं। शरीर 5 तत्वों या 5 महाभूतों से निर्मित है। वहीं आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी 5 देवता है। 9 छिद्र, 2 कान, 2 नाक यानी कि 2 नेत्र, 1 मुख और 1 गुदा, वहाँ 1 जननाग्ञा ही 9 द्वार है। और मन ही इस घर शरीर का एकमात्र दृढ़ स्तंभ है, क्योंकि मन के चंचल होने पर समस्त इंद्रियां एवं शरीर उसका अनुगमन करते हैं। मन के स्थिर होने पर शरीर सहित समस्त इंद्रियां भी स्थिर होते हैं। अतः मन ही शरीर रूपी घर का आधार स्तंभ है। जब तक योगी इन सबको जानता हुआ अपने मन को नियंत्रित व दृढ़ नहीं कर लेता, वश में नहीं कर लेता, तब तक सिद्धि संभव नहीं हो सकती। इसलिए शाक्ययनीय उपनिषद में कहा गया है, मन एवं मनुष्यानम कारणम बंध मोक्षे। देखिए, यहाँ पर शाक्ययनीय उपनिषद में भी बताया गया है, जैसा कि योग उपनिषद और शरीर उपनिषद में बताया गया है कि मन ही आपका बंधन और मोक्ष का मुक्ति का कारण है। मन ही मनुष्य के बंधन व मोक्ष को कारण देता है। इसलिए भगवद्गीता में 6 अध्याय में बताया गया है कि जो योगी अभ्यास से मन को और वैराग्य से मन को बस में करता है, स्थिर करता है, वही सिद्धि को प्राप्त होता है, वही योग को प्राप्त होता है। तो आगे देखिए, मन के संबंध में यद्यपि प्रारंभ ही में चर्चा कर पाए हैं, तो भी कुछ विशेष उदाहरण यहाँ अवश्य देंगे, ताकि मन का महत्व कुंडलिनी जागरण में भली प्रकार में समझ आ जा सके और सफलता की निश्चितता हो। एत द्वितीय मुक्ति सोपान बेन्तत्कालस्य वंचनम यद वायुवृत्तम मनो भोगदासक्तम परमात्मनि। गोरख संहिता में गोरख जी ने बताया है, अर्थात योगाभ्यास द्वारा जब मन विषय भोगों से दूर होकर परमात्मा में लग जाता है, तब योगी काल और मृत्यु को विजय करके जरा मरण को भी वश में कर लेता है। तो देखिए, जब आप या कोई साधक या योगी मन को वश कर लेता है अभ्यास और वैराग्य से, तो वहाँ योग को प्राप्त हो जाता है, तब वहाँ सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, तब वहाँ समाधि जो कि निर्विकल्प समाधि है, निर्बीज समाधि है, उसको प्राप्त हो जाता है और जन्म मरण के वश से छूट जाता है। यह कर्म मोक्ष का सोपान है और यही काल की वंचना भी है। मन को साधने के संबंध में मैत्रेय उपनिषद में भी कहा गया है। देखिए, आप लोग हमेशा पूछते हो कौन सा उपनिषद है, क्या क्या है, कौन सी पुस्तक है, तो यहाँ पर अलग अलग बताया गया है। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषय मनः स्नानम मनोमल त्यागः शौचमिंद्रिय निग्रह। अर्थात जीव और ब्रह्म में भेद ना देखता ही ज्ञान है, यानी कि जीव और ब्रह्म में भेद नहीं देखना ही ज्ञान है। मन को विषयों से दूर कर लेना ही ध्यान है। मन के मैल कलुष विकारों को त्यागना ही स्नान है तथा इंद्रिय निग्रह उन्हें वश में रखना ही शौच पवित्रता है। वाह, देखिए क्या जबरदस्त बताया गया मन का संकल्प सिद्ध करने के लिए क्या क्या है। वित्तमेव ही संसारस्त प्रत्ययन शोधयत यचितस्तस्य मन्यो भांति गृहमेत तस्य नात्मनम। मैत्रेय उपनिषद में कहा गया है, चित्त मन ही संसार है, अतः प्रयत्न पर उसे शुद्ध करे। जैसा चित्त वैसी गति, यही सनातन सिद्धांत है। सिद्धांत कभी नहीं, क्योंकि सिद्ध प्लस अंत, सिद्धांत वही है जो अंत तक सिद्ध हो।
या जिसका अंत सिद्ध हो। देखिए यहाँ पर बताया गया है मैत्रेय उपनिषद में भी मन क्या है, कैसे उसे सिद्ध करना है। चित्तस्य ही प्रसादेन हांति कर्म शुभाशुभम प्रसन्नात्मानि स्थित्वा मुख्यमव्य पश्यन्ते। अर्थात चित्त के शांत होने पर शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं और शांत चित्त वाला मनुष्य आत्मा में लीन होकर अक्षय आनंद को प्राप्त होता है, यानी कि मुक्ति को प्राप्त होता है। अतः मन को भटकने से रोकना चाहिए। भोग भी करे तो निर्लिप्त होकर पानी में रहने वाली नौका का यदि लंगर पड़ा रहे तो वहाँ लहरों पर इधर उधर तैरने का आनंद तो लेते हैं पर बहती नहीं। अतः मन रूपी नौका पर आस्था रूपी लंगर पड़ा रहना चाहिए। कीचड़ में रहकर भी कमल जिस प्रकार जल कणों व कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार संसार में रहते हुए भी बिना लिप्त हुए कर्म करने से मन माया में नहीं फंसता। जैसा कि गोरख संहिता में कहा गया है, रज्जुबद्धो यदा शेनो यतो अप्याकृष्यते पुनः गुणे बद्धुस्तस्तवा जीव प्राणा नापने न कृष्णते। यानी कि यहाँ पर गोरख संहिता में बताया गया है कि किस तरह से एक संकल्प, एक अभ्यास मन को स्थिर और शुद्ध और पवित्र बना सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है, अपान कर्षति प्राणम प्राणो अपानम च कर्षति उदरवाना संस्थिता वेतो संजयति योग विधा। अर्थात बाज पक्षी के पैर में रस्सी बांधकर यदि रस्सी को ढील दे तो वहाँ उड़ जाएगा, किंतु रस्सी खींच लेने पर वहाँ पुनः निकट आ जाएगा। उसी प्रकार माया के गुणों से बंधा हुआ जीव प्राण व अपान वायु द्वारा ऊपर नीचे खींचता जाता है। आज्ञा चक्र में स्थित प्राण वायु मूलाधार में स्थित अपान वायु को ऊपर खींचता है और मूलाधार में स्थित अपान वायु आज्ञा चक्र में स्थित प्राण वायु को नीचे खींचता है। इस प्रकार दोनों वायु जीव को एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे को खींचते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना सही तरीके से उदाहरण यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से यह मन को बस में करके सिद्ध करके कुंडली शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बताया कि कैसी कौन सी योगी क्रिया है जिससे यानी कि मन को बस में करके आप कुंडली शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अगला पार्ट भी होगा इस पर ही। अगर से आपको पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स करें, तो मैं इसका अगला भाग भी लेकर आऊँगा। और जी हाँ, पसंद आया हो तो शेयर करें ताकि सभी को पता चले कि भारतवर्ष का योग क्या है। धन्यवाद।